ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भगवान शिव जी के विषय में चर्चा कर रहे थे बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि। तो आज भी हम शिव जी के कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। एक बार श्री नारद मुनि शिव जी के घर जाते हैं और शिव जी की बहुत गुणगान करने लगते हैं। ऑफ कोर्स शिव जी के पास इतने सारे सुंदर गुण हैं जो प्रत्येक वैष्णव को इस गुण के विषय में चर्चा करते हुए उस गुण को अपनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिव जी जो है वैष्णवानाम यथा शंभु। सारे वैष्णवों में, इस भौतिक जगत में जितने भी वैष्णव है, सभी वैष्णव गणों में शंभु अग्रगण्य है, अग्रगण्य वैष्णव है। ही इज द किंग ऑफ ऑल वैष्णवस, इसलिए उन्हें वैष्णवानाम यथा शंभु कहा गया है। तो नारद मुनि शिव जी के गुणों की तारीफ करते रहते हैं, बहुत तारीफ करते रहते हैं, गुणगान गाते रहते हैं। जहां देखो वहां शिव जी के गुणगान गाते रहते। शिव जी इस तरह से सुंदर, उनके इतने गुणगान, इतने ऐसे गुण है, वैसे गुण है। शिव जी जैसे गुण किसी के पास नहीं है। मेरे पिता भी स्वयं कहते हैं, मेरे पिता भी शिव जी के गुणगान गाते हैं। ऐसे शिव जी के समक्ष, उनके परिवार के समक्ष इस तरह से गुणगान गाते रहते हैं तो शिव जी अपने मुंडी को नीचे डालते हैं और लज्जा मतलब शर्म के मारे अपने मुंडी को नीचे डालते हैं। और ज्यादा तारीफ करने के कारण शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मूर्ख चुप बैठ। कई लोग हैं जो मेरे से भी अच्छे वैष्णव है। तो नारद जी ये कहने लगते हैं कि आप कृष्ण के बहुत प्रिय है, आप कृष्ण के इतने प्रिय है कि कोई और इतना प्रिय नहीं है, कि आप उतने प्रिय है कृष्ण। हर हमेशा कृष्ण भी आपका स्मरण करते रहते हैं, विष्णु नारायण आपका स्मरण करते रहते हैं। ऐसे नारद जी कहने के बाद शिव जी को बहुत गुस्सा आता है और कहने लगते हैं कि ऐसे कई भक्त है जो कृष्ण के प्रिय है, मैं इतना प्रिय नहीं हूं। इनफैक्ट मैं कृष्ण से और बहुत दूर हूं, कृष्ण से बहुत दूर हूं मैं। हाँ? और कृष्ण मुझे इतना नहीं चाहते जितना कई और वैष्णव को चाहते हैं। और वो कहने लगते हैं, देखो जब अमृत मंथन हो रहा था उस समय मुझे विष पीने के लिए कहा। मुझे विष पीने के लिए कहा। ऐसे कार्य जो है, या विष पीना, या दूर जाना, या गलत प्रकार का प्रचार करने हेतु कहना, ये जो है अपने लोगों को नहीं कहते हैं, किसी और को कहते हैं। ऐसा विष पियो तुम, क्या अपने बच्चे को, अपने परिवार को कभी कोई कहता है विष पियो तुम? जो अपने से परे है, मतलब अपने से दूर है, दूर के लोग हैं, हाँ, रिश्तेदार नहीं है, उनको ये कहा जा सकता है। इस तरह से शिवजी
कहने लगते हैं कि मैं कृष्ण का प्रिय नहीं हूं, इनफैक्ट कृष्ण मुझे दूर करते हैं, तब नारद जी कहने लगते हैं नहीं नहीं, मेरे पिता भी कहते हैं यह शंभुतम अपि तथा समुपैत्य कार्यात्, आपको ऐसे कार्य देते हैं भगवान कि दुनिया में कोई कार्य नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं, इवन मैं भी नहीं कर सकता, ऐसे मेरे पिता कहते हैं। शंभु जो है शिव जी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें यह कार्य दिया जाता है। क्यों? क्या विष कोई और पी सकता था? नहीं, कोई देवता पी जाता विष तो मर जाता, इसलिए तुम्हें इतने कठिन कार्य देते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, इस तरह से कहते हैं। तो ठीक है, कठिन कार्य देते हैं, लेकिन अपने से गलत प्रचार करवाना, जो कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, कृष्ण भगवान नहीं है ऐसे कहकर प्रचार करवाना, ये ऐसा कार्य किसको दिया जाता है? जो अपना नहीं है उसी को दिया जाता है। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि भगवान जब स्वधाम चले गए, अपने लीला को समाप्त किया और अंतर्धान हो गए, अपने धाम चले गए, तो यहाँ के लोग जो है वेद शास्त्रों के आधार पर प्रेममय भक्ति करने के जगह सकाम भक्ति करने लगे। मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं भगवान के पास जाऊंगा और उनकी पूजा करूंगा। पत्नी चाहिए, धन चाहिए, हाँ, पुत्र चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी भौतिक चीजें हैं वो प्राप्त करने के लिए सभी लोग भगवान की उपासना करते थे, सभी लोग। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी गलत गलत प्रचार करते थे, भगवान से ये मांगो वो मांगो, वेदों के आधार पर, पुराणों के आधार पर। तो भगवान ने सोचा ये तो बहुत ही डेंजरस है, और शिवजी को बुलाए, आप आ जाओ इधर, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और कहने लगते हैं शिवजी को, भगवान स्वयं, कि तुम इस पृथ्वी पर जाओ, शंकराचार्य बनकर प्रकट हो जाओ। शिवजी आदि शंकराचार्य बनकर प्रकट हुए थे भगवान के कहने पर। भगवान कहते तुम जाओ, आदि शंकराचार्य बनकर प्रकट हो जाओ यहाँ पे, और भक्ति के खिलाफ प्रचार करो। हाँ, सभी को कहो कि तुम ब्रह्मन हो, तुम भगवान हो, तुम भी भगवान हो सकते हो, मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान है। हाँ? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, निराकार, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मन। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, जितने सारे जीवात्मा ये सब ब्रह्म है। हाँ? हम सभी भगवान है, हम सभी भगवान है। इस तरह का प्रचार करो। शिवजी कहते हैं भगवान को, क्या भगवान आप ये कार्य किसी और को नहीं दे सकते क्या? मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ, भक्ति के खिलाफ प्रचार करना ये कौन सी बात है? नहीं नहीं, मैं कहता हूं तुम ये कार्य करो जाके। अभी भगवान कह रहे हैं तो मुझे ये कार्य करना पड़ा। भगवान से, कई जीवों को भगवान से दूर लेके जाना पड़ा।
क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। एक्चुअली शिवजी भगवान से अभिन्न है। कभी कभी ब्रह्मा कोई नहीं बन सकता, कोई जीव नहीं बन सकता, इसीलिए भगवान कभी कभी ब्रह्मा बनकर प्रकट होते हैं, समझ गए। लेकिन शिवजी में ऐसा नहीं है। शिवजी स्वयं भगवान है। जिस तरह से ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि दूध खटास के कारण दही बनता है और दही वापस दूध नहीं बनता, इसी तरह से भगवान स्वयं जो है शिवजी बन गए हैं। और शिव तत्व एक अलग तत्व है, जीव तत्व, शिव तत्व, विष्णु तत्व। तो ब्रह्मा भी जीव है, लेकिन शिवजी एक स्पेशल तत्व है। यश अम्बुतम अपि तथा समुपैत्य कार्यात्। ऐसे कार्य करने के लिए, ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता, सिर्फ शिवजी कर सकते हैं। कठिन कार्य जो डिस्ट्रक्शन करना, नाश करना, तो शिवजी शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर लोगों के भक्ति को भी नाश कर सकते हैं, समझ गए ना। एक्चुअली ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि लोग भक्ति सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि कुछ प्राप्त करने के लिए, प्रेममय भक्ति को नहीं, धन की प्राप्ति के लिए, स्त्री के प्राप्ति के लिए, पुत्र के प्राप्ति के लिए। और यही भक्ति का प्रचार हो रहा था और सभी जगह यही हो रहा था। इसीलिए भगवान शिव जी को ये आदेश देते हैं, आप शंकराचार्य बनकर जाओ और इसके विपरीत प्रचार करो कि मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान है, सारे जीवात्मा भगवान है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ये जगत जो है मिथ्या है, गलत है जगत। इसलिए यहां पे कुछ प्राप्ति करने की इच्छा मत करो। वेदों को पढ़ो और निराकार, और तुम भी ब्रह्मन बन सकते हो। इस तरह से शंकराचार्य को आदेश दिया गया था, मतलब शिव जी को आदेश दिया गया था, शंकराचार्य बनकर ये प्रचार करो। और इसका प्रचार, निराकारवादी का प्रचार शंकराचार्य जब करते थे तो वो देखते थे कि कुछ लोग जो है वेदों को भी नहीं मानते थे, भगवान भी नहीं है, वेद भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा, जिसको हम बुद्धिस्ट कहते हैं, समझ गए ना, बुद्धिस्ट। तो शंकराचार्य देखा कि इनका प्रचार तो जबरदस्त चल रहा है, भगवान भी नहीं है और वेदों का अभ्यास भी नहीं करना नहीं है। कि भगवान जब बुद्ध बनकर प्रकट हुए थे और सारे वेदास को लिए थे, क्योंकि वेदास के आधार पर वो मांस, मदिरा, जुगार, व्यभिचार वगैरह कर रहे थे। भगवान बुद्ध आकर उसको लिए थे और इसका प्रचार किया था, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, वेदास की बात मानने की जरूरत नहीं है। तो इस बुद्धिस्ट को नष्ट करने के लिए, मतलब वेदास को पुनः स्थापित कर ब्राह्मण को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य आए। और देखा जब भारत में ये बुद्धिस्ट लोग जो है, बुद्धिज्म बहुत जोर से प्रचार कर रहे हैं, तो शंकराचार्य ने 2 शिष्यों के निर्माण किए, 2 प्रकार के शिष्यों का निर्माण किए। एक है सन्यासी जो दंड लेकर प्रचार करते हैं वेदों का, और दूसरे है नागा बाबा जो त्रिशूल लेकर ऐसे लोगों को मारते हैं और भारत से बाहर निकालते हैं। कौन? बुद्धिस्ट को, बुद्धिज्म को, जो भगवान को नहीं मानते, वेदास को नहीं मानते,
तो उनके लिए खास एक प्रकार के शिष्यों को बनाया गया था, जिनको नागा बाबा कहते हैं। और उनका कार्य सिर्फ यही था, जहां पे भी कोई ऐसा दिखता है कि भगवान को नहीं मानने वाला, वेदास को नहीं मानने वाला, उनको त्रिशूल से मारते थे या तो भारत से भगा देते थे। ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण संहिता में लिखते हैं कि शंकराचार्य 2 प्रकार के शिष्यों के निर्माण किए। एक है वेदों का प्रचार करने के लिए, जो भगवे वस्त्र पहनकर सन्यासी बनकर प्रचार करते हैं, और दूसरे नागा बाबा निर्वस्त्र दिगंबर बनकर, त्रिशूल हाथ में पकड़कर जहां जहां ऐसा देखते हैं। तो ऐसे नष्ट करने के कार्य भी शिव जी करते हैं, जो और कोई नहीं कर सकता। तो सचमुच देखा जाए ऐसे तो शिव जी इतने विनम्र है, वो इतनी सुंदर भक्ति करते हुए भी मैं भक्त नहीं हूं, ऐसे कहते हैं। और नारद जी ऐसे भक्तों के गुणगान गाते हैं। ये भी एक भक्तों का लक्षण है वैष्णव का, कि वैष्णव के गुणगान गाते हैं। और गुणगान गाने के बाद अपना कॉलर टाइट करना, ये वैष्णव का लक्षण नहीं है। ये शिव जी से सीखना चाहिए। मैं कृष्ण से बहुत दूर हूं, आप कह रहे हो कि मैं कृष्ण के एकदम नजदीक हूं, करीब हूं। अगर करीब होता तो भगवान मुझे ऐसे ऐसे कठिन कार्य देते जो मुझसे दूर करते हैं, जो अपने से दूर करते हैं मुझे, और अपने भक्ति के विपरीत प्रचार करने के लिए कहते हैं। ये तो कोई व्यक्ति दूसरे को ही कहता है, अपनों को नहीं कहता। ऐसे शिव जी ऐसे कहते हैं कि अपने आप को इतना विनम्र समझते हैं, भगवान से दूर हूं ऐसा समझकर भगवान के करीब जाते हैं। तो ऐसे वैष्णव के मतलब ऐसे शिव जी के कई गुण है जो उनसे हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि वो अग्रगण्य वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्यों आदि शंकराचार्य प्रकट हुए, उसका कारण क्योंकि एक पहला तो लोग भौतिक चीजों के प्रति इतने आसक्त थे कि भगवान को बहुत डेंजर लगा। तो कहां कहां कितने गहने नरक में जाएंगे ये लोग ऐसे भोग कर कर। इसलिए भगवान शिव जी को आदेश दिए कि जाकर ऐसे भक्ति के विपरीत प्रचार करो, और बाद में वापस हम आकर शुद्ध भक्ति का प्रचार करेंगे। तुम जाकर वेदों की स्थापना करो। इस तरह से शिव जी ऐसे कार्य को स्वीकारते हैं, हालांकि उनकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन भगवान का ये आदेश है, इसलिए विपरीत कार्य भी करते हैं। तो ये मतलब ये शिव जी का एक बहुत ही सुंदर गुण है, जो हम जैसे वैष्णव को ये बहुत मतलब ये डाइजेस्ट भी करना कठिन जाता है, बट शिव जी उसको स्वीकारते हैं। ये बहुत बड़ा गुण है, ये हमें शिव जी से सीखना चाहिए। कभी कभी हमें अपने गुरुजन आदेश देते हैं, कोई व्यक्ति इस एरिया में प्रचार कर रहा होता है, और गुरु आदेश देते तुम दूसरी जगह जाके प्रचार करो ना, क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, है कि नहीं? ऐसा कभी कभी देखने मिलता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम गुरु से दूर है और वो भक्त गुरु के करीब है, इसलिए उसको वहां पे प्रचार करने के लिए कह रहे और हमें कहीं और दूर भेज रहे। क्योंकि गुरु को वो भक्त प्रिय होता है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये शिष्य इस शिष्य को डिस्टर्ब करे, वो कहीं और जाकर प्रचार करे, क्योंकि उसमें योग्यता है प्रचार करने की। जैसे श्रील प्रभुपाद भारत में
थोड़ा बहुत प्रचार चल ही रहा था, गौड़ीय वैष्णव कर ही रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आदेश था कि तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हो, तुम पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो। क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज ये गुण किसी में देखे नहीं, मतलब किसी में था ही नहीं, बट सिर्फ प्रभुपाद में ये गुण था, इसलिए उनको बाहर भेजे, दूर भेजे, क्योंकि वो बहुत प्रिय शिष्य थे, उनमें योग्यता देखी, ये व्यक्ति कर सकता है, इसलिए उनको बाहर भेजा। और आज हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने गुरु की कृपा से ऐसा प्रचार किया कि पूरे जगत में कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति की स्थापना की उन्होंने, भले मतलब कम समय में इतना बड़ा प्रचार। तो इस तरह से ये होता है कि हमें कभी भी ऐसा देखना नहीं चाहिए कि गुरु हमें दूर भेज रहे हैं या दूसरा सेवा करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, हमें योग्यता है, इसलिए गुरु वो आदेश देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि तुम जाकर प्रचार, इस तरह का प्रचार करो, और वही कर सकते थे, और कोई नहीं कर सकता, किसी में योग्यता नहीं है, क्योंकि शिव जी जो है ये भगवान स्वयं है, समझिए, भगवान विष्णु से अलग नहीं है शिव जी। जैसे दूध और दही अलग नहीं है, सिर्फ दूध ही, मतलब दूध ही दही बना हुआ है, बट दही वापस दूध नहीं बन सकता, इतना डिफरेंस है। बाकी सारे जो पुष्टि करने वाले, शरीर को पुष्टि करने वाले तत्व दही में भी है और दूध में भी है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, शिवरात्रि महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।